हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। अभी तक आपने अभी मूवी नहीं देखा रहेगा तो जाके पहले मूवी देखिए, उसके बाद ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो में होने वाले हैं स्पॉयलर्स, तो फिर मुझे गाली मत देना कि स्पॉयलर्स था करके। तो प्लीज़ पहले जाके मूवी देखिए, फिर देखिए ये रिव्यू और ब्रेक डाउन। तो पहले हम बात करते हैं प्रेडिक्शन के बारे में। मूवी जैसे इंटरनेट ने प्रेडिक्ट किया था वैसे बिल्कुल नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें हुए। ट्रेलर जैसे डिस्प्ले कर रहा था पूरी मूवी को, उससे बहुत ज़्यादा अलग था ये मूवी। बट एट द एंड मूवी वॉज वेरी ग्रेट, अच्छे से था। वेल डायरेक्टर सैम रेमी, वेल डन, एवरीथिंग वॉज ग्रेट। एडिटिंग, VFX, एवरीथिंग वॉट एट इट्स फाइन लेवल। बट जो सैम रेमी का डायरेक्शन था वो इट वॉज लाइक द 90s टच, जो एक चुटकी पर लाइक काम जो हो रहा है, लाइक एवरीथिंग ट्रांजिशन, जो ज़ीरो टू एक्सपैंड होना, फिर आई टू आई ट्रांजिशंस, फिर एक स्टार वॉर्स एफेक्ट्स भी था उसमें बीच में। सो दैट ऑल वर इंक्लूडिंग द डायरेक्शन थीम। अब बात करते हैं लोग जो डिसअपॉइंटेड थे। मूवी का नाम था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, तो आपको मल्टीवर्स के बारे में ज़्यादा जानने को मिलना चाहिए था इस मूवी में, जो हमको मिल गया। बट बहुत लोगों को लग रहा था कि कैमियो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बट हुआ नहीं, क्योंकि हर चीज़ इंटरनेट में आती है, उसको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक ही मूवी में इतने ज़्यादा कैमियो देना इज़ काइंड इम्पॉसिबल थिंग। क्योंकि एक डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी है, और डॉक्टर स्ट्रेंज का जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू शो हाउ मल्टीवर्स रियली वर्क्स। नो वे होम का कंसेप्ट अलग है, लोकी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अलग है। तो जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस था, इट इज़ अ वन स्टेप, जो रियल स्टेप है कि हाउ टू एक्सप्लेन द MCU फैन हाउ द मल्टीवर्स वर्क्स। अभी आपको मल्टीवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो टिपिकली अभी आप मार्वल यूनिवर्स में हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको डार्क होल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आपको कोई मैग्नीफिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कोई एनीवेयर डोर की ज़रूरत पड़ेगी टू ट्रैवल मल्टीवर्स। आपको बस अमेरिका चैवेज़ को बुलाना है, सामने रखना है और बोलना है पिकाबू। अगर वो डर गई तो एक पोर्टल खुलेगा और आप वो यूनिवर्स में जाओगे जिसमें बी द सुपर हीरो चैनल का 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए रहेंगे। या दैट सिंपल। बस आपको डराना है अमेरिका चैवेज़ को, और आप मल्टीवर्स ट्रैवल कर सकते हो। मार्वल ने कंट्रोलफुली जो रखा था इतने टाइम से, वो यूजिंग द एवरी स्टफ, लाइक जैसे यूज़ करना, जैसे वांडा विजन में एक वर्ड यूज़ किया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो है स्कारलेट विच। स्कारलेट विच जो नाम यूज़ करना था वो लिटरली राइट्स के ऊपर था, क्योंकि पूरा टाइम जो स्कारलेट विच और जो उसके भाई का जो भी राइट्स है और क्रेडिट्स है, वो दोनों कंपनी बांट रही थी। बट जिस दिन उन्होंने बोल दिया था, उन्होंने ख़रीद लिया था फॉक्स, उसके बाद ही ये शब्द निकले थे। बट अभी ये मूवी में इन्होंने ये बता दिया, देखो पब्लिक, हमने सच्ची में ख़रीद लिया है, देखो। एंड दे लिटरली शोड एवरीथिंग, लाइक एक्समैन ओन, दे ओन फैंटास्टिक फोर। मतलब उन्होंने क्लियर दिखा दिया कि इल्यूमिनाटी में जो प्रोसेसिंग वर्कर्स है, दे जो मूवी का स्पॉयलर्स है जो बता रहा हूँ मैं, एक्समैन, चार्ल्स जेवियर, मिस्टर फैंटास्टिक, कैप्टन मार्वल अलग वाली, और मॉर्डो, और इनह्यूमन बोल्ट। सो इट्स लाइक सिंपल है कि दे ओन एवरीथिंग राइट नाउ। मतलब हाँ, स्पाइडरमैन को छोड़ के, बट दे ओन एवरीथिंग। तो उन्होंने शो अप कर लिया कि ऐसा है, और हाँ उन्होंने जल्दी ख़त्म भी कर दिया। और इस चीज़ से पता चलता है कि जो स्कारलेट विच है, वांडा है, स्कारलेट विच इज़ रियली अ ग्रेट एंटिटी। हाँ, शी इज़ मोर पावरफुल दैन यू थिंक। क्योंकि हमको ये झलक हमने एंड गेम में देखा था कि एंड गेम में हाउ शी लिटरली मैनेज टू किल थैनोस। बट हाँ, जब तक उन्होंने शवर नहीं बरसाया तभी तक इट वॉज रियली गुड। बट यही दिखा रहा है कि स्कारलेट विच का पावर्स कितने ज़्यादा हाइप्ड अप है। मूवी लीक हो गई, वो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, कि 2-3 दिन पहले ही मूवी लीक हो चुकी थी। मैं 2 दिन से इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि आई डोंट वांट एनी स्पॉयलर्स, क्योंकि मैंने पैसे भर के मुझे मूवी देखा, बुक किया था, तो मैं ऑफकोर्स थिएटर में जाके मूवी देखूंगा। तो वही था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, तो ट्रांसमिशन जो इंटरवल ट्रांसमिशन है वो सही से नहीं लगा था थिएटर में, जो जिस थिएटर में मैं गया था। इट वॉज अ डायरेक्ट कट। सो ये होता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप जाते हो तो वो प्रायरली कट नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट मूवी रहता है 6 बजे सुबह सुबह रहता है, तो दे एयर इट डायरेक्टली। लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे कि कैमियोस नहीं दिखे। मूवी लिटरली कैमियोस
जो दिखाने चाहिए थे उससे ज़्यादा दिखा दिए, क्योंकि मेरे हिसाब से हाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे थे लोगों ने कि ये दिखेगा, वो दिखेगा, आयरन मैन दिखेगा, टॉम क्रूज दिखेगा, वरना कोई ना कोई आएगा. देयर वॉज नो नीड फॉर दैट राइट नाउ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखनी पड़ेगी आगे और पूरा प्लॉट को अच्छे से आपको सेट करना पड़ता है, क्योंकि मल्टीवर्स का फर्स्ट स्टेप हमको दिखा दिया कि हाउ वी कैन ट्रैवल राइट नाउ. अभी हमारे पास एक डोरेमोन है जो है अमेरिका शावेज, जो हमको हेल्प कर सकती है मल्टीवर्स ट्रैवल करने के लिए. हाँ, अगर आपको नहीं पता कि बहुत सारे स्ट्रेंज, जैसे स्ट्रेंज जो पहले वाला था स्ट्रेंज सुप्रीम, सो वो आके जब इधर लैंड हुआ तो लिटरली एक टाइमलाइन वहाँ से डाइवर्ज हुआ, वहाँ से मल्टीवर्स का प्रॉब्लम शुरू हुआ. टेक्निकली वो स्ट्रेंज एक वेरिएंट है एज पर कैंग्स थीरी या फिर लोकी वाली मूवी के हिसाब से. तो यहाँ एक टाइम रैप क्रिएट हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वांडा विजन के जो पोर्टल्स जो भी खुले थे, इसके कारण लिटरली एक टाइम रैप हुआ है. जो टाइम रैप लिटरली आपको मल्टीवर्स का एक बिगेस्ट इवेंट में शुरुआत करवा सकती है, दैट्स इज सीक्रेट वॉर्स, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स इंपॉर्टेंट पार्ट है. एज ऑफ अल्ट्रॉन हो चुका है, इन्फिनिटी वॉर हो चुका है, तो दोनों अच्छे से कंप्लीट हो चुका है. तो इट्स टाइम टू गेट इनटू द सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्क आफ्टर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो होना चाहिए सीक्रेट वॉर्स, क्योंकि सीक्रेट इन्वेशन आने वाला है. सो सीक्रेट वॉर्स का शुरुआत भी होगा. सो वी विल गेट मोर कैरेक्टर्स, more multiverse and more literally big characters to showcase on the movies. हाँ, और एक चीज़ कि अमेरिका शावेज जो रहेगी उससे कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने नहीं वाले टू द टाइम रैप या मल्टीवर्स वाले प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एज पर कॉमिक्स बहुत जगह मेंशन किया गया है कि अमेरिका शावेज इज़ अ नेक्सस बी, क्योंकि उसके कोई वेरिएंट्स नहीं है या फिर बोल सकते हैं कोई नाती नहीं है कोई मल्टीवर्स में उनके. अब आते हैं आपके क्रेडिट सीन के ऊपर. हम पहले डायरेक्टली बात करेंगे द एंड क्रेडिट सीन के ऊपर, क्योंकि वो ज़्यादा फनी था, क्योंकि सबका पोपट या लिटरली कट गया था वहाँ. वो है लिटरली मुझे बोलने को भी प्रॉब्लम हो रहा है. इट इज़ लाइक ब्रूस कैम्बल का एक कैमियो था. इट्स लाइक ही वॉज, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसको तीन हफ्तों के लिए लॉक करके रखा था फॉर पंचिंग हिमसेल्फ. अगर आपको ब्रूस कैम्बल कौन है पता नहीं है, ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सैम रेमी, जिसके बहुत ज़्यादा कैमियोज होते इन हिज मूवी. स्पाइडरमैन पकड़ लो तो उसमें बहुत ज़्यादा होते. लिटरली मैं जब फर्स्ट टाइम देखा था मुझे यह पता भी नहीं था कि कैरेक्टर कौन है, क्योंकि मैंने बहुत जगह कैरेक्टर को देखा है बट मुझे पता नहीं था एक्टर कौन है, ये कौन है. फिर लाइक आफ्टर डूइंग रिसर्च फॉर दिस वीडियो, क्योंकि मैं अभी स्क्रिप्ट लिख रहा था, तब मुझे पता लगा कि ओके वी वर इन द राइट ट्रैक. बट हाँ, एंड क्रेडिट सीन बहुत लोगों का काटा है, बट हाँ ये चलता है. इट्स लिटरली रिमाइंडेड मी ऑफ द स्पाइडरमैन होमकमिंग, बट इट वॉज गुड. अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जो है मिड क्रेडिट सीन. हाँ, और एक हॉट एक्ट्रेस को लेके आए हैं ये लोग, बट या हमको देखना पड़ेगा कि वो कौन है. सो मैं बताना चाहता हूँ, शी इज़ क्लिया इज़ टिपिकली डोरमामू की भांजी. या सो वो भांजी और डोरमामू के बीच में लफड़े हो गए लग रहे, क्योंकि या फर्स्ट शी वॉज लिटरली अ सॉर्सर सुप्रीम of Dormammu's dimension, but typically she understand Dormammu is the evil one, so she lead up with the Doctor Strange और आगे जाके शादी भी कर लेती है, फिर वो क्लियर स्ट्रेंज बन जाती है. so like समझ गए. तो अगला मूवी आपको पता नहीं क्या होने वाला है, बट या उसका लिटरली फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था स्ट्रेंज थिंग्स में 1964 वाले कॉमिक में. बट इट्स टिपिकली उसके बारे में एक टिपिकल वीडियो बनाना पड़ेगा, ओरिजिन वीडियो, तब जाके आपको समझेगा. बट या दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो राइट नाउ, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी है फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंड. बट थर्ड आई के बारे में बता दूँ, हमारा स्ट्रेंज करप्ट नहीं हुआ है. हाँ, टेंशन मत लो, क्योंकि डार्क होल जो जितने भी मल्टीवर्स में डार्क होल है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है विद द हेल्प ऑफ वांडा और स्कारलेट विच. जो थर्ड आई है वो कॉमिक्स में आई ऑफ आगामोटो और बहुत सारे अलग अलग कॉमिक्स में अलग अलग तरीके से थर्ड आई को डिस्प्ले किया गया है. हाँ, MCU में आई ऑफ आगामोटो को बस टाइम स्टोन को कीप करने के लिए यूज़ किया गया है. बट हाँ, MCU में इसका यूज़ भी आगे जाके दिखने वाला है हमको अच्छी तरीके से, तो उसके लिए भी वेट करना.
थर्ड आई इज़ कन्फर्मिंग लाइक अगर आप हिंदू थ्योरी के हिसाब से जा रहे हो, थर्ड आई इज़ बीइंग द मोस्ट पावरफुल और आई ऑफ डिस्ट्रक्शन राइट, क्योंकि यू आर द सुप्रीम, यू बिकेम द सुप्रीम। ओके, सो ये चीज़ हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बट इट्स लाइक अ हिंट, क्योंकि लाइक कॉमिक्स, मार्वल कॉमिक्स बहुत सारी चीज़ें इंडियन कल्चर से भी उठाता है, सो उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज़। बट अब बात आती है कि करप्ट हुआ क्या नहीं हुआ, तो टिपिकली नहीं हुआ, क्योंकि डार्क हो है नहीं। जैसे ही डार्क होल्ड विचेस यूज़ करती है तो हाथ काले होते हैं, या फिर डार्क एनर्जी यूज़ करते हैं तो हाथ काले होते हैं। जैसे सेम सॉसर सुप्रीम यूज़ करते हैं तो आँख आ जाता है, वैसे दिखा, या फिर स्ट्रेंज यूज़ करता है तो आँख आ जाता है, मतलब थर्ड आई आ जाता है। सो टिपिकली यही है, तो करप्ट नहीं हुआ है अभी तक हमारा स्ट्रेंज। और आगे का प्लॉट बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन वाला प्लॉट है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी क्या होने वाला है, एवरीथिंग विल बी अ ग्रेट मेस, क्योंकि इन ह्यूमन्स दिखा दिए हैं, एक्स मैन दिखा दिया गया है, फैंटास्टिक फोर दिखाया गया है। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, लिटरली बहुत सारी चीज़ें बाकी है। आगे मूवी में और मज़ा आएगा, बट हाँ आप लोग कैमियो से डिसअपॉइंटेड रहोगे, बट वेल एंड गुड। हमेशा इंटरनेट का भरोसा मत करना, आप कुछ भी फालतू के चीज़ों में भरोसा मत करना। बट हाँ, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक दो कैमियो और देखने मिले हमको, बट वेल एंड गुड, दैट्स जितना देखा उससे हम मैं तो खुश हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आपसे फिर मिलता हूँ इतनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, पीस आउट वर्ल्ड।